हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्या कह रहा है। पर्सन विशेष टू परचेज अ हाउस फॉर 45 लाख रुपीज में उसको घर खरीदना है विद अ डाउन पेमेंट ऑफ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख उसका डाउन पेमेंट है एंड बैलेंस ऑफ ईएमआई फॉर 25 साल के लिए डाउन पेमेंट ईएमआई होंगी इफ बैंक चार्जेस 6% पर एनम कंपाउंड मंथली। कैलकुलेट द ईएमआई। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसको, बिल्कुल आसान है। जो आपका जो डाउन पेमेंट के बाद जो अमाउंट बचेगा जो आपको देना है ना, बैलेंस अमाउंट बोलते हैं इसको अपन, बैलेंस अमाउंट जो आपको पे करना है। भाई जिस पे ईएमआई चलेगी वो बैलेंस अमाउंट पे चलेगा। मान के चल रहा है 5 लाख तो वो देगा ही देगा, उसके बिना तो लोन मिलेगा नहीं। तो 5 लाख उसने दे दिए, ऐसा तो बैलेंस अमाउंट कितना हो गया आपके पास? 45 लाख माइनस 5 लाख। कितना बचेगा आपके पास? 40 लाख रुपीज बचेगा आपके पास, जो आपको यहां पर बैंक को देना है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं एन की बात करता हूं। एन कितना है? 25 मल्टीप्लाई 25 साल के लिए अगर मंथली कन्वर्ट करूं तो मल्टीप्लाई 12 कितना हो जाएगा? 300 आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी। आई की बात करता हूं तो 6% है, अपॉन में लगेगा 100 और मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड। 6 टू हो गया ये, कितना हो गया आपके पास? 0.005 हो गया ये, है ना। 1/2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। डबल जीरो दो डिजिट और आगे लगेगी तो 00 तो पॉइंट, हाँ ये रहेगा आपके पास 0.005। अब बताओ यहां तक समझ में आ गई? सारी वैल्यूज क्लियर हो गई। अब आपको लगानी है, कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला लिखो, मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ। देखो ईएमआई का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास? पी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर एन डिवाइड 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 लगाना है आप। अब देखो पी की वैल्यू लिखो आप, 40 लाख मल्टीप्लाई आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.005 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0.005 की पावर एन यानी कि 300, और ये डिवाइड में आ गया आपके पास 1 प्लस 0.005 की पावर 300 और माइनस में 1। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या? अब देखना वैल्यू, वेट वेट वेट, ओके, ईएमआई। अब देखो वैल्यू क्या बच रही है आपके पास, उसमें नजर डालो आप। 0.005 मल्टीप्लाई ये 1.005 300 है इसकी पावर, तो इसकी वैल्यू आपको पहले से गिवन है 4.46 तो ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगे एग्जाम में। यहां पर भी 4.4650 माइनस 1। अब देखना क्या वैल्यू बची है आपके पास? 0.005 मल्टीप्लाई 4.4650 डिवाइड में 4 में से लेस करें इसको, कितना बच जाएगा ये आपके पास वैल्यू? 3.4650। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन आप सेल्फ करोगे, वो मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ईएमआई से आंसर आ जाएगा 25772। ये मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ इसका, है ना, कैलकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल 4। इसमें कोई भी डाउट लगे कमेंट्स में जरूर बताना, बस कैलकुलेशन के लिए मत बोलना है कि सर कैलकुलेशन करो, वो नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मेरे चैप्टर्स बहुत सारे पेंडिंग है, 11th क्लास के कम से कम 8-9 चैप्टर्स पेंडिंग है अप्लाइड मैथ्स के, तो मुझे कंप्लीट कराना है आपके सिलेबस के बाद। तो नेक्स्ट मिलेंगे अपन एग्जाम्पल नंबर 4 पर।